आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य साबर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये अनियमित मासिक धर्म को व्यवस्थित यानी कि ठीक करने वाला स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है। आज का जो मैं मंत्र प्रयोग आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, ये बड़ा ही विशिष्ट मंत्र है और ये मंत्र हमारी माताओं बहनों के लिए समर्पित है। ये बहुत बड़ी समस्या है और आजकल ये समस्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने के लिए माताएं बहनें बहुत प्रकार के मेडिकली उपचार भी कर रही हैं। किसी को सफलता मिल जा रही है, किसी को नहीं मिल रही है। हालांकि ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, हमारे आयुर्वेद में भी इस समस्या का समाधान लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये समस्याएं पहले भी हुआ करती थी। आयुर्वेद में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हर युग में, हर समय, हर जमाने में ये समस्याएं हुआ करती थी। लेकिन पहले का खान पान, पहले का रहन सहन माताओं बहनों का ऐसा नहीं था कि हर किसी को हो जाए, किसी किसी को हुआ करता था। ठीक है, ये समस्याएं किसी किसी को हुआ करता था। लेकिन आज ये समस्याएं अगर एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो समझ लीजिए कि 2 महिलाओं को ये समस्या जरूर होगी। ठीक है, होना नहीं चाहिए। रहन सहन, उठक बैठक, खान पान का ऐसा जो है विक्रमण फैला हुआ है कि ये समस्याएं सबको हो रही हैं। अनियमित मासिक धर्म का नियमतः शास्त्रीय या आयुर्वेदिक पद्धति से अगर देखा जाए तो मासिक धर्म के 26वें या 28वें दिन तक ये मासिक धर्म दोबारा आना चाहिए। ठीक है, अगर जो है भैषज शास्त्र यानी कि औषधि शास्त्र के अनुसार देखा जाए, जैसे कि शास्त्रों में हमने अध्ययन किया है, तो 26वें दिन या 28वें दिन पुनः आ जाना चाहिए। लेकिन जो है ये नियम भंग हो रहा है। नियम भंग होने से बहुत सारी समस्याओं का जो है जनन हो रहा है। संतान उत्पन्न करने में बाधा हो रही है और अनियमित मासिक धर्म के कारण बहुत सी माताएं बहनें जो है पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कहीं आने जाने में डर लगता है, यात्रा इत्यादि करने में डर लगता है, हमेशा भय बना रहता है कि कब कैसा जो है इसका अनियमन जो है ये जो है ये सारी चीज़ें जो है मन में एक संशय बना रहता है, मन चिंताग्रस्त रहता है, मन स्वतंत्र नहीं रहता है। अनियमित मासिक धर्म के कारण बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारा दुख तो इसी बात का रहता है कि कब ये किस समय कैसे हो जाए और कहीं लज्जित ना होना पड़ जाए। तो माता बहनों को इस बात का भी बड़ा बड़ा डर रहता है, अनियमित मासिक धर्म जिन माताओं बहनों को होता है। ठीक है, तो ये बहुत जटिल समस्या है। इसके बहुत प्रकार से इलाज वर्तमान में मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हमने अपने आयुर्वेद कोर्स में सिखाई हैं। तो ये हर प्रकार से इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मंत्र विज्ञान से अनियमित मासिक धर्म को नियमित, सुव्यवस्थित ठीक कैसे किया जा सकता है, उसके लिए स्वयं सिद्ध साबर मंत्र ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, आप भी कर सकते हैं। हजारों किलोमीटर दूर से आप कर सकते हैं। आप माता बहन हैं तो आप स्वयं के लिए भी कर सकती हैं। आप पति हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, आपको पता चल रहा है, आप भी कर सकते हैं। आप सास हैं या माता हैं तो आप भी कर सकती हैं। अपनी बेटी या बहू के लिए कोई भी कर सकता है। ठीक है, बस ये है कि मासिक धर्म जिनका चल रहा हो वो माताएं बहनें इसका प्रयोग नहीं करेंगी और पवित्र अवस्था में इस मंत्र का प्रयोग करना है। अब होता यह है कि जैसे आपको पता चल गया कि आपके मासिक धर्म का जो है मासिक धर्म के हुए, मतलब मासिक धर्म जो पुराना हुआ उसके 26 दिन या 27 दिन या 28 दिन हो गया है, लेकिन अभी मासिक धर्म नहीं आया है, या फिर कई सालों से या फिर कई महीनों से मासिक धर्म का संचार जो है, संयम जो है बिगड़ गया है, असंयमित हो गया है, असंतुलित हो गया कई महीनों से। ठीक है, ऐसा भी होता है कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ महीनों से गड़बड़ हुआ है, कुछ सालों से गड़बड़ हुआ है। तो ये कुछ भी हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब आपको पता चला कि अब की बार 28 दिन हो गया है लेकिन मासिक धर्म नहीं आया है, मासिक धर्म का नियम बिगड़ रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे या आप करेंगी, मतलब आप पति हैं या पुत्र हैं, जो भी हैं, जैसा भी आप, या फिर आप स्वयं के लिए, जब आप मेरा वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हरा वाला पान ले आएंगे, मीठा बनवा के, मीठा पान। ठीक है, उसमें पान भी 2 प्रकार का आता है, एक थोड़ा सा सफ़ेद पान होता है और एक एकदम पेवर हरा होता है। तो हरा वाला पान आप बनवा करके लाएंगे, मीठा। ठीक है, क्योंकि ये माताओं बहनों को खाना पड़ेगा, इसलिए जो है तंबाकू वाला पान नहीं बनवाना है, मीठा पान बनवा करके ले आना है।
तो मीठा पान बनवा करके ले आएंगे वो। अब ये सब मत पूछिएगा कि मीठे वाले में क्या क्या डलेगा, कत्था डलेगा, चूना डलेगा, ये सब मत पूछिएगा। मीठा पान सामान्य भारत देश में हमने हर जगह खा करके देखा है, तो सामान्य ही बनता है। तो मीठा पान बनवा करके ले आइएगा, और ज़्यादा अच्छा लगने के लिए उसमें किशमिश, काजू या जो है नारियल का चूरा जो है वो डलवा सकते हैं। तो ये मीठा पान आप बनवा करके ले आएंगे सुबह सुबह के समय, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय सभी लोग पवित्र रहते हैं। तो जिन माताओं बहनों को ये समस्या आ रही है वो लोग हमारा ये जो मंत्र हमने दिया है उस मीठे पान के ऊपर नहा धो करके पवित्र शरीर में पवित्र अवस्था में किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप बस देख लीजिए कि 27 दिन 28 दिन हो गया है और आपका कई महीनों से मासिक धर्म अनियमित हो रहा है, तो आप 27वें 28वें दिन ये पान मंगाएंगे। आप पान मंगा करके 7 बार इससे अभिमंत्रित करेंगे। 7 बार अभिमंत्रित करके इसको आप मुंह में रखेंगे, थोड़ी देर तक मुंह में रखेंगे। उस पान का धीमे धीमे रस लेते समय कम से कम 1 घंटे तक पान का धीमे धीमे रस लेते लेते फिर उसको पान को आपको पूरा निकल जाना है, ठीक है। वो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तंबाकू वगैरह नहीं डला हुआ है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। और उस पान को थूकना नहीं है, और उस पान से जो लाली निकलती है, तो जो पीक निकलती है उसको भी थूकना नहीं, उसको भी अंदर लेना है, क्योंकि वो मंत्र से सिद्ध हुआ पान है, ऐसा हरा गहरा पान नहीं है वो। तो उस समय जो है उसको धीमे धीमे निकलते जाना है, मतलब उसको ऐसे जैसे टॉफी की तरह उस पान को चूसते जाना है। 1 घंटे तक उसको गाल में दबा करके रखना है। आप देखेंगे कि शास्त्रीय और औषधीय नियमानुसार 28वें या 29वें दिन आपका जो है मासिक धर्म आपका आ जाएगा। और अगर कई वर्षों से ये प्रक्रिया लगातार चल रही है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि हर 28वें दिन आप इस प्रक्रिया को 3, 4, 5 महीने तक लगातार कर लेंगे, जिससे आपका 3, 4 महीने तक जब लगातार उसी समय जो है आप ये प्रक्रिया करेंगे तो आपका 3, 4, 5 महीने जब उसी नियम से मासिक धर्म आएगा तो फिर आपका जो है मासिक धर्म का जो चक्र है वो अच्छे से संतुलित हो जाएगा, संयमित हो जाएगा और फिर जो है व्यवस्थित हो जाएगा, जिससे मासिक धर्म के अनियमन की जो समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जानकारी माताओं बहनों को कैसा लगा और आप लोगों का कर्तव्य है, और आप लोग भी ऐसे ही पान सिद्ध करके अपनी पत्नी को खिला सकते हैं। माताएं बहनें हैं या माताएं हैं या आप सास हैं तो अपनी बहू या बेटी को भी ऐसे ही आप सिद्ध करके दे सकती हैं। आपका कोई यजमान है, क्लाइंट है, तो आप उनको भी सिद्ध करके दे सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी ऐसे ही सिद्ध करके आप दे सकते हैं। पान उनके हाथ में पकड़ा देना है और फ़ोन से यहाँ से जैसे हम सिद्ध करने की प्रक्रिया बताते हैं ऐसे ही आप फ़ोन से भी सिद्ध करके हज़ारों किलोमीटर दूर से भी ये पान खिलवा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। ये बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। ये मंत्र आपको कैसा लगा ये कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, और कैसा कैसा मंत्रात्मक जानकारी आप लोग चाहते हैं हमारे इस कैवल्य साबर वर्ल्ड चैनल के माध्यम से, ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा। और इस मंत्र को आप लोगों का कर्तव्य है कि इस मंत्र को घर घर तक पहुँचाएँ, क्योंकि हर घर में माताएँ बहनें हैं और माताओं बहनों का सेहत अच्छा रहना बड़ा ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि माताओं बहनों से बहुत सारी चीज़ें समाज की, संसार की जुड़ी हुई हैं। तो माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों के इस विशेष कष्ट के निवारण के लिए जो ये मंत्र है आप सभी लोग जो है घर घर तक पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मंत्रात्मक चर्चा से, तब तक के लिए अनुमति लूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।